यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी फोर्स दिन रात काम कर रही है और इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले शातिर गिरोह वाईजी किंग गैंग पर शिकंजा कसा गया है। गिरोह के सरगना को योगी फोर्स ने धर दबोचा तो वहीं गोरखपुर में भी हफ्ते भर पहले हुई 84 लाख की लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। माफिया राज नहीं चलेगा, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं। अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। जो भरोसा सीएम योगी दिला रहे हैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि वैसा हो सके इसके लिए दिन रात काम भी हो रहा है। योगी फोर्स गुंडे, बदमाशों और अपराधियों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। वाईजी किंग गैंग का चैप्टर क्लोज। लंबे बाल, चेहरे पर दाढ़ी लिए पीली जैकेट में खड़े इस शख्स को ऐसा वैसा समझने की भूल मत करिएगा। ये वो शातिर बदमाश है जिसने शामली समेत आसपास के जिलों में आतंक मचा रखा था। इसका तारुफ आपसे कराएं, उससे पहले इसके पास से बरामद हथियारों का ये जखीरा देख लीजिए। इस शातिर बदमाश के पास से 10 अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं। 315 बोर के 4 तमंचे भी इसके पास से मिले हैं। एक तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। 9mm के 2 जिंदा कारतूस भी इसके पास से मिले हैं। हथियारों की ये खेप तो महज ट्रेलर है। इससे भी खतरनाक हथियारों की तस्करी ये शख्स अपने गिरोह के जरिए अंजाम दे रहा था। अब आपका इस बदमाश से इंट्रोडक्शन कराते हैं। नाम याहिया गुर्जर, पता शामली, कारोबार अवैध हथियारों की तस्करी, गैंग का नाम वाईजी किंग गैंग, गैंग में 27 सदस्य शामिल। याहिया झिंझाना इलाके में हुई एक लूट के मामले में वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। ये एक बड़ा गैंग है, बहुत ही बड़े लोग माफिया है। इनका एक वाईजी गैंग नाम से गैंग चलता है। वाईजी मतलब याहिया गुजर गैंग है। ये मुस्लिम गुजर है ये, और इसके साथ में करीब 27 लड़के इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन जेल सब लोग नहीं गए हैं और हम लोग इससे पूरे गैंग को चिन्हित कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित थे उन पे हम लोग जल्दी से कार्रवाई करेंगे। पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ सख्ती से अभियान चला रही है। इसी अभियान के दौरान याहिया गुर्जर पुलिस के शिकंजे में आया है। पुलिस के मुताबिक याहिया गुर्जर महाराष्ट्र से अवैध हथियार मंगाकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। 22 से 25,000 रुपए में खरीदे गए हथियार 50,000 रुपए प्रति पिस्टल में बेचे जाते थे। याहिया के इस काम में उसका साथी आरिफ उर्फ पिस्टल और शाहरुख उर्फ कटप्पा का भी अहम रोल था, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने जिस वक्त याहिया को पकड़ा वो हथियारों की खेप सप्लाई करने ही जा रहा था, लेकिन अब वो कानून के शिकंजे में है। शामली में वाईजी गैंग पर शिकंजा कसा तो वहीं गोरखपुर पुलिस ने 2 जनवरी को हुई 84 लाख की लूट के मामले में शामिल बदमाशों को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। क्राइम ब्रांच और एम्स थाना की पुलिस की संयुक्त टीम ने कुसमी जंगल के पास मुठभेड़ के दौरान लूट में शामिल बदमाशों को घेर लिया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा बाइक दुर्घटना में घायल हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना एम्स को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इनके ऊपर अग्निबंधी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा, 30,000 रुपए कैश और करीब 10 लाख के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। लूट में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की गई है। शामली में वाईजी किंग गैंग पर शिकंजा और गोरखपुर में 84 लाख की लूटकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी बता रही है कि नए साल में भी योगी फोर्स का क्राइम फ्री यूपी वाला ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है और ये अंजाम तक पहुंचकर ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।